दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द कुछ इंपॉर्टेंट विदेश दौरे शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कुछ और इंपॉर्टेंट काम निपटाने शुरू कर दिए हैं। आप तो जानते ही हैं, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां दौरे शुरू कर देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो बीजेपी के स्टार प्रचारक और सबसे बड़े पोस्टर बॉय मोदी जी कभी करना नहीं भूलते। इनफैक्ट कोरोना की दूसरी लहर जब पूरे देश में तबाही मच रही थी, तब भी मोदी जी पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी जनसभाओं में भीड़ देखकर गदगद हो रहे थे। चलिए, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन नई बात कौन सी बीजेपी के लिए अच्छी है। दोस्तों, आज 2 राज्यों में पीएम की रैलियां हैं, वहां वो कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और फिर रैलियां भी करेंगे। जाहिर सी बात है, बिहार में तो ये होना ही है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी दोपहर 3 बजे के आसपास आज पीएम की रैली है, लेकिन उससे पहले ही दोफाड़ हो गया है बीजेपी में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी लगातार वहां पर सरकार बनाने के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास बहुत हद तक उसको नुकसान पहुंचा है। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव में तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वो सीटें भी वापस बीजेपी से छीन ली जो 2019 में बीजेपी ने टीएमसी से छीनी थी। इसीलिए बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव है पश्चिम बंगाल में, और उसने काफी सफलता भी हासिल की पिछले विधानसभा चुनाव में, हर लिहाज से वो अब केवल विपक्षी पार्टी बनने तक में किसी भी हाल में संतोष करने वाली नहीं है। वो हर हाल चाहती है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो सरकार बनाए पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि ममता बनर्जी को हराने से पहले तो आपको अपनी पार्टी के नेताओं को जीतना होगा। दोस्तों, ये हैं दिलीप घोष, बीजेपी के नेता, घोर संघी, कट्टर संघी। दिलीप घोष का पूरा बैकग्राउंड आरएसएस से है। लेकिन अजीब बात देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बेहद इंपॉर्टेंट रैली को संबोधित करने वाले हैं, विकास परियोजनाओं का वगैरह उद्घाटन करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि आज से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का शंखनाद है मोदी कर देंगे, एक तरह से माहौल सेट करने का काम वो कर देंगे। लेकिन दिलीप घोष को यहाँ नहीं बुलाया गया। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिलीप घोष केवल ऐसे ही आरएसएस के कोई नेता होंगे, बीजेपी में उनको कोई पद मिल गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिलीप घोष दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके नेतृत्व में दोस्तों 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिना किसी के साथ गठबंधन किए 18 लोकसभा सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी बात है, 42 में से, मतलब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था 2019 में, और दिलीप घोष के नेतृत्व में न केवल 18 सीटें मिली बल्कि 42% वोट शेयर मिला। और ऐसा करके बीजेपी ने वाम दलों और कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और वो मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। तो दिलीप घोष का जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत ही अच्छा रहा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उन दिलीप घोष को नहीं बुलाया गया। चलिए, नहीं बुलाया गया तो नहीं बुलाया गया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दिलीप घोष ने अपने ना बुलाए जाने को लेकर बाकायदा ये कह भी दिया कि ये जो हुआ है पार्टी ने सोच समझ कर किया होगा। दोस्तों, दिलीप घोष को दुर्गापुर में तो नहीं बुलाया गया, लेकिन दिल्ली बुला लिया गया। मतलब कार्यक्रम मोदी का दुर्गापुर में है, लेकिन उनको बुला लिया गया दिल्ली। तो दोस्तों, दिलीप घोष इससे बड़े आहत दिखे और मीडिया के आगे बोले, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस इतना ही। मुझे नेताओं ने बुलाया था तो मैंने हाँ कर दी, पार्टी ने नहीं बुलाया। शायद पार्टी नहीं चाहती कि मैं जाऊं, शायद अगर मैं गया तो असहज हो जाएंगे, इसीलिए मैं दुर्गापुर नहीं जा रहा हूँ, मैं खास मौके पर दिल्ली जा रहा हूँ। कौन असहज हो जाएंगे? किसने नहीं बुलाया? मतलब ये इशारों में दिलीप घोष बोल भी रहे हैं, अपनी आपत्ति दर्ज भी करा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि कौन असहज हो जाएगा। दोस्तों, दिलीप घोष 2021 में विधानसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा विधायकी का, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। 2019 में दिलीप घोष ने खुद भी अपनी सीट जीती बहुत बड़े मार्जिन पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से। बल्कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी घूम घूम कर बीजेपी के नेताओं के लिए प्रचार किया और उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। तो फिर बीजेपी ने दुर्गापुर में इस रैली में उनको क्यों नहीं बुलाया? देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, स्वयं मोदी आते हैं या बड़ा नेता आता है, हर नेता चाहता है स्टेज में मैं भी दिखूं, क्योंकि भाई नेतागिरी यही सब करने से चमकती है ना। भाई दिलीप घोष के कार्यकर्ताओं को भी तो दिखना चाहिए कि दिलीप घोष को कितना पूछा जाता है, संगठन में उनकी कितनी पूछ है। और ऐसा नहीं कि दिलीप घोष अपने स्तर पर कोई कमी छोड़ रहे हैं। देखिए, दिलीप घोष ने तो अभी भी पीएम मोदी के साथ अपनी किस जमाने की पुरानी फोटो पिंग की हुई है सोशल मीडिया एक्स पर। मतलब अभी भी वो चाहते हैं हाईलाइट फोटो यही दिखाई जाए जिसमें वो मोदी के साथ हैं। और तो और इस कार्यक्रम का बकायदा जो प्रदेश में संगठन के अंदर लोग प्रचार कर रहे थे आज के मोदी के इस कार्यक्रम को, उसको दिलीप घोष ही प्रचारित कर रहे थे। हो सकता है तब तक दिलीप घोष को ये पता ना हो कि उनको नहीं बुलाया गया है या फिर नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन दिलीप घोष खुलकर बोल रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया गया ताकि कोई असहज ना हो जाए।
तो फिर कौन असहज हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा ममता बनर्जी से बीजेपी बाद में जीतेगी, पहले आपस में जो लड़ाई हो रही है बीजेपी के नेताओं की उनको तो निपटा ले। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी में इस तरह की बयानबाजी होती है तो ये दिखाया जाता है कांग्रेस में कितनी अनुशासनहीनता है, दो फाड़ है, लेकिन बीजेपी के अंदर की पार्टी पॉलिटिक्स तो आपको कोई दिखाता नहीं है। इसीलिए मुझे लगा आपके सामने बात रखी जाए कि संगठन के अंदर जो नाराजगियां होती है वो हर पार्टी में होती है। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दिलीप घोष के बीच का जो एक इक्वेशन है जिसको लेकर हाल के दिनों में काफी क्वेश्चन मार्क उठे कि क्या दोनों के बीच में उतने ही अच्छे संबंध हैं जितनी बातें होती हैं। तो आप देखिए इंडिया टीवी के इस आर्टिकल में पीटीआई के सूत्रों से हवाले से यहाँ पर खबर छापी गई है कि घोष और नए प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बीच हाल ही में सार्वजनिक रूप से एकता दिखाने के बावजूद भी बंगाल बीजेपी के उच्च स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले सप्ताह भट्टाचार्य ने पार्टी को सॉल्ट लेक कार्यालय में घोष के साथ एक बैठक करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल की। हालांकि घोष ने भाजपा छोड़ने की बात से बार बार इनकार किया है। बार बार उनसे जब पूछा जाता है कि आप भाजपा छोड़ देंगे क्या, तो वो इनकार कर देते हैं, लेकिन कटाक्ष करने में वो कभी पीछे नहीं छोड़ते, मतलब अपनी पार्टी को। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जोल नहीं पोनोई नहीं, मतलब पानी नहीं मछली नहीं। मेरी बंगाली बहुत खराब है, मुझे आती नहीं बंगाली, तो माफ कीजिएगा अगर हमारे कोई बंगाली दर्शक मुझे देख रहे हो तो ये उन्होंने नारा दिया था कि पानी नहीं मछली नहीं। बेसिकली दिलीप घोष एक तरह से बहामरोड़ है, आसान भाषा में बोले तो, अपनी पार्टी की, और ऐसा करते हुए वो दिखाई देना चाहते हैं। नहीं तो अगर उनको नहीं बुलाया था, वो चुपचाप दिल्ली उनको बुलाया था, वो दिल्ली आ जाते, लेकिन दुर्गापुर नहीं बुलाया गया और दिल्ली बुलाया गया, तो इसकी आपत्ति उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दर्ज करा दी। अच्छा, पार्टी सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें चल रही है मीडिया में कि दुर्गापुर में रैली है तो दुर्गापुर के नेताओं को ही बुलाया जाएगा। जब दिलीप घोष के इलाके में रैली होगी तब उनको बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस इलाके की रैली होती है उसी इलाके के नेताओं को मंच पर बिठाया जाता है। फिर बड़े नेताओं को अगर मंच पर जगह नहीं मिले तो फिर उनके जाहिर तौर पर उनके आत्मसम्मान को तब भी चोट पहुंचती है। भाई, नेता को अगर मंच में जगह ना मिले, इससे बड़ी बेइज्जती किसी नेता के लिए कुछ हो नहीं सकती। सारा खेल कुर्सी का है, कौन किसके साथ कितना करीब दिख पाता है, सारा खेल नेतागिरी में यही होता है। तो इसीलिए ऐसी खबरें भी चल रही है मीडिया में कि इसलिए दिलीप घोष को पार्टी ने नहीं बुलाया। लेकिन दोस्तों, दिलीप घोष, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, इनका पूरा बैकग्राउंड ही आरएसएस से है। दोस्तों 1984 यानी कि 1984 में दिलीप घोष प्रचारक के तौर पर आरएसएस के साथ जुड़े। मतलब सोचिए कितनी पुरानी बात है, कितने सालों से आरएसएस के प्रचारक हैं ये। इसके अलावा दोस्तों 1999 और 2007 के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप में आरएसएस के प्रभारी रहे और पूर्व आरएसएस प्रमुख केएस सुदर्शन के सहयोगी के तौर पर उनके बहुत खासम खास लोगों में से एक ही रहे हैं। आप सोचिए कितना मतलब गहरा एक प्रचारक के तौर पर इनका कार्यकाल रहा है, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। बाद में आप जानते ही हैं कि बीजेपी की जननी तो आरएसएस ही है, तो जितने भी बड़े बड़े प्रचारक होते हैं बाद में बीजेपी में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। स्वयं मोदी जी भी प्रचारक थे, मनोहर लाल खट्टर भी प्रचारक थे, दिलीप घोष भी प्रचारक थे। तो मतलब खाटी संघी है दिलीप घोष। अब आजकल तो चर्चा ये भी है दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जो रार है वो रार दरअसल लंबी है। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर एक कटाक्ष भी कर दिया था मोदी पर। अब कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वालों ने ठान लिया है कि आरएसएस बैकग्राउंड वाले लोगों को साइडलाइन किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर आधी बीजेपी साइडलाइन हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी के पहुंचने से पहले ही जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेता खुद को अपमानित किए जाने को लेकर अपनी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो ख्वाहिशें हैं उसको वाकई में वो अमली जमा पहना पाएंगी जो वो सोच रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।